बोल सदगुरुदेव की जय। चार गुरु वंश की जय। तो आओ आज हम यहाँ बात करते हैं कबीर सागर, धर्मबोध और गृह लक्षण। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहते जनकादिक गृह और जो निज धर्म प्रवीण। इस संसार में कितनों गृह जो है अपने घर में ही रहकर, अपने परिवार में रहकर, अपने सगा संबंधी कुटुंब में रहकर, कितनों जो गृह है जो निज धर्म प्रवीण, अपने धर्म में प्रवीण है, अपने धर्म में अटल है, अपने धर्म में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में भक्ति नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि गृहस्थ रहकर साधु नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि गृहस्थ में रहकर संत नहीं होता। ये सब होता है। पायो शुभ गति आपहूं और अनको गति दीन। और गृहस्थ जीवन में रहकर शुभ गति को प्राप्त होता है और वह स्वयं अपने आप को शुभ गति प्राप्त होता है और दूसरों को भी शुभ गति देता है। द्वापर में रानी इंद्रमती अपने गृहस्थ जीवन में ही रहकर शुभ गति को प्राप्त किया। जैसे मंदोदरी अपने गृहस्थ जीवन में रहकर ही शुभ गति को प्राप्त किया, उसी प्रकार यहाँ गृहस्थ जीवन में भी रहकर शुभ गति को प्राप्त होता है। हरि के हेतु न देत धन और देत कुमार गमाही, ऐसे अन्यायी अधम और बांधे जमपुर जाही। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हर के हेतु न देत धना। यहाँ परमार्थ के लिए, जो भगवान की मार्ग के लिए, भगवान की जो कथा है, होम यज्ञ है, ग्रंथ है, सत्संग है, उसके लिए जो दान पुण्य नहीं करता, देत कुमारग मही, जिसने अधर्म मार्ग में धन को देता है, ऐसे अन्यायी अधम बांधे जमपुर जाही। ऐसे जो अन्यायी हैं, ऐसे जो अधम आदमी हैं, वह उसको यमराज बांधकर जमपुर ले जाते हैं। और जो दीनी सो पाई हैं, लूने जो बोया बीज। और यहाँ जिस प्रकार से जिस किसान ने खेत में जो बीज बोता है, और जिस प्रकार हम खेत में बीज बोएंगे, उसी प्रकार हमारा खेत में बीज फसल तैयार होगा। यदि हम आलू लगाएंगे तो आलू होगा, भिंडी लगाएंगे तो भिंडी होगा, अदरक लगाएंगे तो अदरक होगा, गन्ना लगाएंगे तो गन्ना होगा। जिस प्रकार यहाँ किसान ने जो बीज लगाता है, उसी प्रकार उसका पौधा तैयार होता है। इसी प्रकार हमने अपने शरीर के अंदर जिस प्रकार से भावना रखेंगे, जिस प्रकार से हमारा सोच रखेंगे, जिस प्रकार से हमारा खोज रखेंगे, उसी प्रकार से हमारे इस शरीर में जो भावना है और सोच और खोज वह उत्पन्न होगा। और जो नहीं बोया बीज है, अब पावे नहीं कछु चीज। जिसने कोई भी प्रकार की खेती नहीं करता है, न तो वह भिंडी लगाता है, न तो बैगन लगाता है, न तो तरबूज लगाता है। यदि किसान कोई भी प्रकार का बीज नहीं बोता है, तो उसके खेत में या बाड़ी में, उसके जगह में कोई भी प्रकार का पौधा उत्पन्न नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ विचार करना चाहिए, कि सोच करना चाहिए, कि खोज करना चाहिए। जिस रास्ते पर हम चलेंगे, उसी रास्ते का यहाँ पेड़ तैयार होगा।
अवगाड़ा धन छाड़ा वृथा, और जो दीना सो मोर। यहाँ जो धन है, कोई भी प्रकार का गड़ा हुआ धन है, जो दीना सो मोर। यहाँ सदगुरु कबीर साहब या तो परमात्मा किसी को जो धन देता है तो वह किसान ये सोच लेते हैं कि यहाँ जितना धन हुआ ये सब मेरा ही है। इस प्रकार हम लोग सोच रहते हैं। अब कोर विचार करे नहीं, अलग नहीं हर की ओर। और यहाँ अंदर में कूर कपट ईर्ष्या जलन का विचार न करें, है ना। कूर विचार करे नहीं, लगे नहीं हरि की ओर। और सही विचार करना चाहिए। यहाँ सही परमार्थ को सोचना चाहिए, सही रास्ता को सोचना चाहिए, और अपने ही कमाए हुए धन से कुछ हिस्से को परमार्थ में भी लगाना चाहिए। और निज धन के भागी जीते सगे बंधु परिवार। और स्वयं धन, निज धन के भागी जीते सगे बंधु परिवार। और स्वयं के अपने धन के सहारे अपने परिवार है, अपने सगा है, अपने कुटुंब है, अपने परिवार है, उसको अपने ही धन के माध्यम से पालन पोषण करना चाहिए, अपने ही धन के अधिकार में रहना चाहिए। और जैसे जाको भाग है दीजिए धर्म संभार। और अपने ही धन को जैसा जाको भाग है दीजिए धर्म संभार। जिसका जैसा भाग है उसी प्रकार से धर्म के हिसाब से, नीति के हिसाब से धर्म को संभालते हुए दान भी करना चाहिए, परिवार की पालन पोषण करना चाहिए, अपने कुटुंब सगे संबंधी को सहायता भी करना चाहिए। अपने भाग को लीजिए है हराम पर हक। और अपने हक में जो धन है, अपने ही हक में परमात्मा ने जो दिया है ना भाई, अपने भाग को लीजिए है हराम पर हक। अपने भाग्य में जो मिलता है उसी के हक में रहना चाहिए। अपने भाग्य में जितना परमात्मा देता है उसी के बारे में सोचना चाहिए, उतने को लेना चाहिए। और दूसरे के जो धन है उसको, उसमें लालच नहीं करना चाहिए। अपने भाग को लीजिए है हराम पर हक। और शुकर गाय की शौह पर अहक होर जनि तक। और जिस प्रकार से जो गैया है, गैया ने दूध देती है, उसी के दूध को पकाकर, चुराकर, गर्म करके हम लोग दही बनाते हैं। दही के बाद माठा उसमें मंथन करके घी निकालते हैं और घी से मही, दही से मही बन जाता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से गाय की जो घी है, अरे गाय की स्तन में यदि समस्या आने पर गाय का ही घी को लगाया जाता है। उसके सींग पर भी कहावत में कहा गया है कि गाय के घी गाय की लेवना। तो गाय के घी को ही गाय के सींग में लगाया जाता है, गाय के घी को ही गाय के स्तन में लगाया जाता है नेटी फट जाने पर। तो और वहाँ कहीं शुकर की घी की उपयोग नहीं होता। इसी प्रकार अपने ही धन को अपने व्यवस्था में, अपने परिवार में, अपने उपयोग में लगाना चाहिए और दूसरे के धन को नहीं लगाना चाहिए। अब गहो सुदामा भाग हरि, अब भयो महाकंगाल। जिस प्रकार से सुदामा जी ने भगवान को पकड़ रखा था, भगवान का मित्र था, 3 लोक के जो मालिक कहते हैं भगवान कृष्ण को, उसके वो मित्र था। पर भी सुदामा जी ने अपने भाग्य को अच्छा मानते हुए भी वह गरीबी झेला, परेशानी झेला, अपने परिवार के लिए वह कष्ट उठाया, लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगा। इसी प्रकार यहाँ संतों को, भक्तों को अपने ही हक तक अपना गुंजाइश कर लेना चाहिए। और भाग विशेषो तजो और धर्म नीति निजुपाल। जैसे प्रकार से यहाँ दूसरे के जो भाग में जो धन है उसको जिस प्रकार से, यदि बच्चे हैं
तो बच्चे यदि फुड़हर की पत्ता को लगे तो बच्चे को सिखाएंगे बेटा इसमें जहर है। यदि बेशरम पत्ता को चाबने लगे तो उसको भी सिखाएंगे बेटा इसमें जहर है। उसी प्रकार से दूसरे की जो भाग्य का धन है उसको विष की तरह त्याग देना चाहिए, विष समझ कर त्याग देना चाहिए कि धर्म नीति निजुपाल, और अपने धर्म के हिसाब से नित्य प्रति अपने पालन पोषण करना चाहिए, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। और तन मन धन हरि देत दे, अचेत भक्ति कर प्रीत। और यहाँ जो परमात्मा की सत्संग है, परमात्मा की जो कथा प्रवचन है, वहाँ तन मन धन हरि देत दे, सदगुरु कबीर साहब के चरण कमल में हमेशा ध्यान लगाए रहना चाहिए। गुरु मंत्र की जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र के जाप से इतना ज्यादा फायदा है, यहाँ बहुत ज्यादा फायदा है। ये स्पष्ट देखने में आता है। केवल जाप करने का सिस्टम तो सदगुरु कबीर साहब ने दो ही बताया है, ओ हंग सो हंग कौन में बांधा मेरी सुमेर, और ब्रह्म गांठी दे धरो तो यही विधि माला फेर। यहाँ किसको कहा जाता है? ओ हंग सो हंग क्या है ना भी? ओ हंग सो हंग कौन में सब चीज क्या है? यही विधि माला फेर, तो यही विधि क्या है? और सामने पर रहने पर प्रैक्टिकल के रूप में बताने पर आदमी समझेंगे, बताएंगे। यदि कोई इच्छुक हो तो जरूर बताएंगे। तो यहाँ चेत भक्ति कर प्रीत, और सदगुरु कबीर साहब के चरण कमल में प्रीति लगाकर भक्ति करें, और चेत कर भक्ति करें, चेत भक्ति कर प्रीत, प्रेम से भक्ति करें। इस संसार में प्रेम से बढ़कर परमात्मा के लिए और कोई भी धन नहीं है। यह संसार असार लखी, और चल जन की विपरीत। यहाँ इस संसार को मिथ्या समझें, अर्थात असार समझें। यह संसार हमारे पास जाने वाला नहीं है, यह संसार तो यहीं रह जाएगा। और जल जन की विपरीत, और इस संसार में जो मानुष तन है, यदि वो अच्छाई में करता है, अच्छाई में चलता है, अच्छा आपको समझा रहा है, अच्छा आपको दिखा रहा है, तो मान लीजिएगा। यदि आपको अच्छा के बदले खराब विचार सुना रहा है, खराब जगह दिखा रहा है, खराब मार्ग दिखा रहा है, तो उसको नहीं माने, उसके विपरीत चलें। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब धन मन तन सब जाएंगे जायोगा, और रहे ना जो कछु विष। और यहाँ यदि हम गलत मार्ग पर चलते हैं तो हमारा तन मन धन पूरक नष्ट हो जाएगा, हमारा धन भी नष्ट होगा, हमारा मन भी नष्ट होगा, हमारा तन भी नष्ट होगा, रहे न जो कछु विष। और यहाँ हमारे इस शरीर में जो बना बनाया इज्जत भी है, वो भी मिट जाता है। समाज में इज्जत नहीं मिलता है, समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गलती के मार्ग तो त्याग तो, अच्छे मार्ग पर चलो। मूर्ख बीथा गंवाए सो, भक्ति भजे जगदीश। अब मूर्ख आदमी ने वृथा जन्म गंवा देता है। जिसको भक्ति से प्रेम नहीं होता है, उसने वृथा जन्म गंवा करके अपने इस संसारिक में लग जाते हैं, और संसारिक में लगकर कभी परमार्थ को ध्यान नहीं देते। महातिमीर घेरे हृदय, विषय भोग लपटान। और इस शरीर को माया ने घेर रखा है, लालच ने घेर रखा है, मोह ने घेर रखा है। और इस शरीर, इस संसार के हिसाब से हम भी माया और लालच के बस में लिपटे हुए हैं। और सुमति आई अजय और मरण काल निरान। और जब तक इस शरीर में सुमति नहीं आएगा, अपने ही शरीर के अंदर सुमति उत्पन्न नहीं होगा, हमारा ही शरीर में सुमति नहीं उत्पन्न होगा, और मरण काल निरान। जब हमारा अंत समय आएगा, अंत समय आने पर उस समय यदि हम निर्वाह करते हैं, उस समय यदि अब परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, उस समय कुछ बन नहीं पाएगा। और खाट परे तब झक आई, और नैना न आवे नीर। जब हमारा बुढ़ापा आ गया, अंतिम काल आ गया, मरण काल आ गया, तो यह हाथ पैर नहीं चलता है। उस समय खाट में पड़े पड़े रहकर इस आंखों से नीर बहता है,
सोच सोच कर नीर बहने लगता है। और तब कछु यतन बने नहीं, तनु व्यापय मृत्यु पीर। उस समय हमसे कोई चीज नहीं हो पाता, न तो हम सत्संग करने जा पाते हैं, न तो कहीं पूजा पाठ करने जा पाते हैं, न तो योग ध्यान कर पाते हैं। उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तनु व्यापय मृत्यु पीर। इस तन को जो मृत्यु का दर्द है, मृत्यु का भय है, मृत्यु का डर है, वह हमेशा लगा रहता है। और देखे जब यमदूत को ठाढ़े भीषण मुंह, जब यमदूत हमको ले जाने आएगा और हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, तो हमारे सामने खड़ा होने पर, है ना भाई, ईत उत है ना, वो ठाढ़े भीषण मुंह, और हमारे सामने में जब खड़ा हो जाएगा, तो जिस प्रकार यदि किसी भी घर में कोई थानेदार यदि पूरा टीम के टीम घुस जाए तो उस घर वाले को डर न लगने लगेगा, उसी प्रकार यदि हमारे इस शरीर में हमारा सन्मुख काल दूत खड़ा रहेगा, उस समय हमको डर लगेगा। महाभयंकर भेष लखी इत उत जीव लुकाय। उस समय काल का महाभयंकर रूप को देखकर ये हमारा जीवराज जो है, ये हमारे शरीर के अंदर में जगह खोज कर लुकाने लगता है। यदि हम भाव भक्ति नहीं किए हैं, दान पुण्य नहीं किए हैं, गुरु का सेवा नहीं किए हैं, संतों का सेवा नहीं किए हैं, साधुओं का सेवा नहीं किए हैं, तो उस समय ये हमारा जीव यदि भक्ति में हमारा बल नहीं है, हम काल को नहीं जीत बैठे हैं, तो उस समय हम डर से भागते हैं, भागेंगे। और सकल शिथिल इंद्री भई रह ना कोई ओंठ। और यह जो शरीर में जितनी इंद्री है, हर इंद्री शिथिल हो जाता है। आंख को कहते हैं चंदर पर गया, उसी प्रकार यहाँ हर इंद्री निष्काम हो जाता है, कोई भी इंद्री काम करने नहीं लगता है। और अब कहाँ भागी क्या जाई हो, और यमगढ़ पकड़ी झोंट। और उस समय यदि पूरा इंद्री बंद हो गया और जीव तो कहीं भाग नहीं सकता, इस शरीर को छोड़ नहीं सकता, उस समय कहाँ भागोगे। यदि हम गुरु मंत्र के जाप से, सदगुरु के बताए हुए मार्ग से, सदगुरु के बताए हुए जाप से यदि हमारे जीव को हम त्रिकुटी में वास करना सीख लें, ब्रह्मांड में वास करना सीख लें, उस समय हम त्रिकुटी में चले जाएंगे। तो हमको यहाँ से मृत्यु तो होगा ही, लेकिन उस समय काल का जो आंच है, काल का जो झपेटा है, उससे हमें डर नहीं रहेगा। अब कह भाग के जाई हो यमगढ़ पकड़ी झोंट। उस समय कहीं भागने की रास्ता नहीं रहते हैं। यमराज ने बाल पकड़ करके पुण्य भजन कीना नहीं, पुण्य भजन कीना नहीं, और नहीं संतन से हेत। उस समय यदि हमारा पुण्य भजन हम करे रहेंगे, वही हमारा काम आएगा। यदि हम संतों की सेवा करे रहेंगे, गुरुजनों की सेवा करे रहेंगे, अपने गुरु का सेवा करे रहेंगे, वह हमारा काम आएगा। अब बार बार पछतावत मन, और चिड़िया चुग गई खेत। ये जो हमारा मन है, उसी समय बार बार पछताता है, बार बार रोता है। जिस समय चिड़िया चुग गई खेत, इस हमारे खेत को चिड़िया ने चुग लिया होता है, यमराज घेर चुका होता है, पूरे हमारे शरीर का उम्र खत्म हो चुका होता है, उस समय हम रोते हैं। और उस समय रोने से हमें क्या फायदा होगा। इससे हर व्यक्ति से, हर साधु संतों से मेरी यही प्रार्थना है कि जिंदा में ही अपने नाम जपन करके अपनी जगह को जान लें। हर मानव से मेरा यही साहिब बंदगी है कि अपने गुरु साधु संतों से दीक्षा लेकर परमार्थ को जाने। और मैं इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। गलती पर ध्यान न देवें। साहिब को बंदगी साहिब।